इस वीडियो में हम ऑपोजिट्स के बारे में सीखेंगे। ऑपोजिट का मतलब है मुतजाद यानी उल्ट। जैसे कि दिन का उल्ट है रात, तो हम कहेंगे दिन का ऑपोजिट है रात। अब आप सोचकर बताइए गर्म का उल्ट क्या होगा? ठंडा, बिल्कुल ठीक। तो अब हम कहेंगे गर्म ठंडे का ऑपोजिट है। चलिए अब तस्वीरों की मदद से ऑपोजिट्स को सीखने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरी मदद कीजिए। पहले इन अल्फाज को पढ़ेंगे। ये है ओ पी पी ओ एस आई टी ई एस। ये बनता है ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स यानी मुतजाद या उल्ट, ऐसी चीजें जो एक दूसरे का बिल्कुल उल्ट होती हैं। अब इस मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस लफ्ज को पढ़ेंगे। ये लिखा है लेटर बी, इसके बाद आई और फिर जी। ये बनता है बिग। बिग यानी बड़ा। बिग का मतलब बड़ा। अब इस तस्वीर में देखिए ये क्या है? ये है एक एलिफेंट यानी हाथी। हाथी छोटा होता है या बड़ा? हाथी होता है बड़ा, तो इसे कहेंगे बिग। बिग एलिफेंट। चलिए अब इस लफ्ज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये लिखा है एस एम ए एल एल। ये बनता है स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा। क्या लिखा है ये? स्मॉल यानी छोटा। अब इस तस्वीर में देखिए ये क्या है? ये है एक रैट। रैट यानी चूहा। अब आप बताइए चूहा बड़ा होता है या छोटा? चूहा होता है छोटा। छोटे को क्या कहते हैं? स्मॉल। तो ये बन गया स्मॉल रैट। ये है बिग एलिफेंट। स्मॉल रैट। एलिफेंट ऊंचाई और साइज में बहुत बड़ा होता है, जबकि रैट बिल्कुल छोटा सा होता है। तो ये दोनों साइज में एक दूसरे का उल्ट हैं। इसी तरह से बिग उल्ट है स्मॉल का। तो हम कह सकते हैं बिग का ऑपोजिट है स्मॉल, या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। अब आप बताइए बिग का ऑपोजिट क्या है? स्मॉल, बिल्कुल ठीक। ऑपोजिट्स यानी मुतजाद या उल्ट। हमारे पास अगला ऑपोजिट है हॉट और कोल्ड का। अब इन्हें बारी बारी पढ़ते हैं। ये लिखा है एच ओ टी, हॉट। हॉट यानी गर्म। क्या लिखा है ये? हॉट यानी गर्म। अब इस तस्वीर को देखिए। इसमें एक कप है जिसके अंदर गर्म चाय है, जिसमें से धुआं भी निकल रहा है। इससे पता चलता है कि चाय गर्म है। गर्म को क्या कहते हैं? हॉट। तो ये हो गया हॉट टी यानी चाय। हॉट टी। चलिए अब इस लफ्ज को पढ़ेंगे। सी ओ एल डी, कोल्ड। कोल्ड यानी ठंडा। क्या लफ्ज है ये? कोल्ड यानी ठंडा। अब इस तस्वीर में देखिए क्या बना है? ये है आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या होती है? गर्म या ठंडी? आइसक्रीम होती है ठंडी। और ठंडे को क्या कहते हैं? कोल्ड। इस तरह से गर्म का उल्ट क्या हुआ? ठंडा। और अगर इसे इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे? हॉट का ऑपोजिट क्या है? कोल्ड। जैसे चाय, गर्म चाय और आइसक्रीम एक दूसरे का उल्ट है, इसी तरह हॉट
का उल्ट है cold। तो इस तरह hot और cold एक दूसरे के opposites हैं। क्या है ये? opposites। opposites यानी मुतजाद या उल्ट। इस लफ्ज को पढ़ते हैं Y O U N G young। young यानी जवान या उम्र में छोटा। अब इस तस्वीर में देखिए एक छोटा सा बच्चा है। बच्चे को क्या कहते हैं? बेबी। तो अब हम कहेंगे यंग बेबी यानी छोटा बच्चा। क्या है ये? यंग बेबी यानी छोटा बच्चा। अब इस लफ्ज को पढ़ते हैं O L D old। old यानी बूढ़ा। क्या है ये? old यानी बूढ़ा। अब इस तस्वीर में देखिए क्या है? ये एक बूढ़ा आदमी है। आदमी को कहते हैं मैन। तो हम कहेंगे ओल्ड मैन। क्या है ये? ओल्ड मैन। इस तरफ क्या था? यंग बेबी और ये है ओल्ड मैन। बेबी उम्र में बहुत छोटा है जबकि मैन बूढ़ा है। इस तरह से ये दोनों उम्र में एक दूसरे के उल्ट हैं। तो इस तरह से यंग का उल्ट है ओल्ड। तो हम क्या कहेंगे? यंग का ऑपोजिट है ओल्ड या फिर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ऑपोजिट्स यानी मुतजाद या उल्ट। मिलकर इस लफ्ज को पढ़ते हैं SAD सैड यानी उदास। सैड यानी उदास। क्या लफ्ज है ये? सैड यानी उदास। अब इस तस्वीर में इस शक्ल को देखिए। इस पर उदासी नजर आ रही है। शक्ल को फेस कहते हैं तो अब हम कह सकते हैं सैड फेस यानी उदास शक्ल। क्या है ये? सैड फेस यानी उदासी शक्ल। अब इस लफ्ज को पढ़ते हैं HAPPY बनता है हैप्पी। हैप्पी यानी खुश। क्या लफ्ज है ये? हैप्पी यानी खुश। अब इस शक्ल को देखिए। ये चेहरा मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब है ये बहुत खुश है। खुश को क्या कहते हैं? हैप्पी। तो अब हम कहेंगे हैप्पी फेस। हैप्पी फेस। सैड का मतलब बिल्कुल उदास और हैप्पी का मतलब बहुत खुश। ये दोनों कैफियत या मूड्स एक दूसरे का उल्ट हैं। तो सैड का उल्ट क्या है? हैप्पी। इस तरह से सैड का ऑपोजिट है हैप्पी यानी सैड और हैप्पी एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ऑपोजिट्स यानी मुतजाद या उल्ट। मिलकर इस लफ्ज को पढ़ते हैं TALL tall। tall यानी लंबा या ऊंचा या फिर कद में लंबा। जैसा कि ये दरख्त इस तस्वीर में देखिए। ये एक ऊंचा सा दरख्त है। तो दरख्त को इंग्लिश में कहते हैं ट्री। तो इस तरह से हम कहेंगे टॉल ट्री। क्या कहेंगे? टॉल ट्री यानी ऊंचा सा दरख्त। अब इस लफ्ज को पढ़ते हैं SHORT शॉर्ट। शॉर्ट यानी कद में छोटा। क्या लफ्ज है ये? शॉर्ट यानी कद में छोटा। अब इस तस्वीर में देखिए एक छोटा सा पौधा है। पौधे को प्लांट कहते हैं तो अब हम कहेंगे शॉर्ट प्लांट यानी छोटा सा पौधा। एक बहुत ऊंचा दरख्त
या टॉल ट्री और दूसरी तरफ है एक छोटा सा पौधा या शॉर्ट प्लांट। तो ये दोनों कद में एक दूसरे का उल्ट हैं। एक का कद बहुत लंबा और दूसरे का छोटा है। इस तरह से टॉल का उल्ट क्या है? शॉर्ट, यानी टॉल का ऑपोजिट है शॉर्ट। तो इस तरह से टॉल और शॉर्ट एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ऑपोजिट्स यानी मुतजाद या उल्ट। इस लफ्ज को पढ़ेंगे THICK, थिक। थिक यानी मोटा। क्या है ये? थिक यानी मोटा। अब इस तस्वीर में देखिए, एक लाल रंग की मोटी सी किताब है। किताब को कहते हैं बुक, तो हम कहेंगे थिक बुक यानी मोटी सी किताब। अब इस लफ्ज को पढ़ते हैं THIN, थिन। थिन यानी पतला। क्या लफ्ज है ये? थिन यानी पतला। इस तस्वीर में देखिए, एक नीले रंग की पतली सी किताब है। किताब को बुक कहते हैं, तो अब हम कहेंगे थिन बुक यानी पतली सी किताब। एक तरफ है ये मोटी सी लाल रंग की किताब और इस तरफ है नीले रंग की पतली सी किताब। ये दोनों मोटाई में एक दूसरे का उल्ट हैं। तो इस तरह से थिक का उल्ट क्या हुआ? थिन। थिक का ऑपोजिट है थिन। थिक और थिन एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट्स। मिलकर दोहराते हैं। बिग का ऑपोजिट क्या है? स्मॉल। बिल्कुल ठीक। अब बताइए, हॉट का ऑपोजिट क्या है? कोल्ड। और यंग का ऑपोजिट क्या है? ओल्ड। सही। और सैड का ऑपोजिट है हैप्पी। टॉल का ऑपोजिट क्या है? शॉर्ट। और थिक का ऑपोजिट है थिन। बिल्कुल ठीक। अब आप ऑपोजिट्स की पहचान को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और अपनी मश्क जारी रखिए।